मैं कोई ख़ास बात अल्लाह ने की तरफ से अता हुई तो मैं पेश कर दूंगा। ये तो कोई किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, मुझे तो है ही नहीं। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि दो चार लफ्ज़ जो कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ तो मैं अपने मालिक से अर्ज़ करता हूँ। पीरों में कम लोग अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। लोगों को अक्सर लोग दिखाने के लिए कहते हैं कि हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अंदर से मांगना और बात है, तो ज़बान से गले से ऊपर ऊपर मांगना और बात है। ठीक है ना? अंदर से जो मांगता है वो मांगने वाले दुनिया से चले गए हैं, अब कोई कोई रह गए, कोई विरलियां मोती लहतरियां। तो हम लोग चूंकि खानकाहों के लोग हैं, इसलिए हमें पहले खुद तकब्बुर से निकलना पड़ता है कि हम किब्र को छोड़ें, तकब्बुर को छोड़ें, बड़ाई को छोड़ें, क्योंकि हम लोगों को दर्स यही देते हैं कि किब्र जो है, तकब्बुर जो है, वो किब्र उसी की शान है, शायान शान है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों में अगर किसी जात को किब्र सजता है तो वो अल्लाह की जात है सिर्फ। तो हम सिर्फ दर्स देते हैं या उस पर खुद भी अमल करते हैं, ये फर्क है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता, अमल करने से काम बनता है। तो मैं जब भी कहीं जाता हूं, हालांकि दो चार लफ्ज़ मैंने इस दुनिया में, इस माहौल में गुजारे हैं, मैं भी दुनिया कुतुब से गुजरा हूं, लेकिन मुझे कोई अपने इल्म पर घमंड नहीं है। मैं जब मालिक के सामने बैठता हूं तो अपने आप को जाहिल समझ के बैठता हूं कि मेरे मालिक जो कुछ मुझसे कहलवाना चाहता है वो मुझे तौफीक दे, और जो अपनी आवाम तक, अपनी मखलूक तक जो मैसेज, जो पैगाम तू पहुंचाना चाहता है उसकी मुझे पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ा बड़ा जिनको घमंड है अपने खिताब पर भी, अपनी काबिलियत पर भी, मगर मैं अर्ज करूं कि मैं खिताबत भी जानता हूं। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, खिताबत के उतार चढ़ाव भी जानता हूं, लफ्जों मानी का बाहमी रब्त भी जानता हूं, जुमलों का रचाओ बसाओ, उसका इजहार, उसके बरवक्त इस्तेमाल, ये सब तरीके मुझे आते हैं बेहमदिही ताला। लेकिन इन तमाम इलाही अतियात के बावजूद मेरी उसकी जात से गुजारिश यही रहती है कि मालिक मुझे रिया से बचाना, रियाकारी ना आए मेरे लफ्जों में, मेरे बयान में, मेरी गुफ्तगू में असर डालना। मैं खिताबत नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे सामीन मेरे मतालिब और मेरे मानी को समझें, उनके सिर्फ कानों में नहीं जाए, कानों के रास्ते दिल में उतरे। और जो मैं अर्ज करूं, गुजारिश करूं, अल्लाह को वाहिदो हाजिरो नाजर जानकर मैं अर्ज कर रहा हूं। जो हवाएं चला रहा है ठंडी, देखें ये निस्बत की हवाएं महसूस होती हैं। गर्मी दिन की देखिए और मदीने वाले के करम देखिए कि मदीना शरीफ से हवा आ रही है। समझ आई? तो हवा अल्लाह ताला ने चला दी, तो ये अल्लाह का करम है। तो उसका ये एहसान है कि मैं जो कुछ कहता हूं, मैं अकायद से, मसालिक से, फिरका बंदी से ऊपर होकर बोलता हूं।
सुन्नियों के घर जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन सुन्नियों में वो खालिस सुन्नी जिनका मसलक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के ऐन मुताबिक था या किताबों में है, मैं उस सुन्नत का और उन अहले सुन्नत का कायल हूं। ये आजकल के जो अहले सुन्नत नजदीक से अब जो दाखिल हुए हैं और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी चीजें डाल दी हैं, उनको मैं तस्लीम इसलिए नहीं करता कि उनका बाबा जी एक काम ना करो, एक गोल्ड शरीफ आयो तो उथे करो, ते एक गल सुनो आराम नाल बह के। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये चीज मसलक से ऊपर, क्योंकि अगर मैं किसी मसलक के खास नुक्ते नजर में बंद होकर बोलूंगा तो फिर मैं मतलब है कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। मौलवी साहबान के सारे बैठे हैं, ये सारे अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हैं। जो उसूली बात मैंने की है कि वो मसलक जो हमारे मशाइख किबार का था, औलिया अल्लाह का था, हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन का था, उसका मैं मुबल्लिग हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उसी पर अमल करें। हम इमाम अबू हनीफा को, इमाम शाफी को, इमाम मालिक को, इमाम हंबल को इसलिए नहीं मानते कि वो उनको तकद्दुम ज़मानी हासिल है, रसूलुल्लाह के ज्यादा दौर के करीब हैं या कोई हमारे रिश्तेदार थे। हमारा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। उनकी जो इल्मी काविशें हैं कुरान और सुन्नत के हवाले से, उनसे मुतासर होकर अक्ल को दौड़ाया, इल्म पढ़ा, दो चार लफ्ज पढ़े, दलाइल सबके पढ़े, नूरुल अलमार को भी पढ़ा, दलाइल देखे हैं जी। इमाम शाफी भी दलाइल दे रहे हैं, आयत एक है, एक लफ्ज पर बहस कर रहे हैं, लफ्ज कुरान पर बोल रहे हैं, दोनों का मुस्तदल एक है, लेकिन मानी और मतालिब लुगत के एतबार से अलग अलग दोनों पेश कर रहे हैं। और जहां इमाम अबू हनीफा दलील पेश करते हैं लफ्ज कुरो पर और लफ्ज सलासा पर, तो सलासा के लफ्ज के इतलाक के सामने इमाम शाफी की दलील खत्म हो जाती है। इमाम अबू हनीफा, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, हमारा कोई रिश्ता नहीं उनसे, ना हम कोई उनकी कोई बेजा ताजीम करते हैं। ये उलमा करते हो तो करते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं, मुझे क्या है। लेकिन इमाम अबू हनीफा की फकाहत, उसका इल्म अगर राहबरी कदम कदम पर करे और हमें इधर उधर के टेढ़पन से बचाए, गुमराह होने से बचाए, तो हम फिर क्या करें। हमें फिर मानना पड़ता है कि वो सिर्फ वैसे ही बनाया गया इमाम नहीं था, उसको अल्लाह ने इमामत के फकाहत का वो दर्जा अता फरमाया था। और फिर उस्ताद कौन? उस्ताद हम्माद, अबू हनीफा के उस्ताद हम्माद, बड़े बड़े फुकहा, और फिर सबसे सैयदुल फुकहा हजरत इमाम जाफर सादिक, ये हमारे इमाम आजम के उस्ताद हैं। अब अंदाजा लगाएं कि जिस फकीह का उस्ताद इमाम जाफर सादिक हो, उसके फिका और तदब्बुर और इल्म का क्या आलम होगा।